जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज की वीडियो में मैं आपको इस ब्रह्मांड के अंदर उत्पत्ति से लेकर आज के वर्तमान समय तक हम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान क्या है, हमें किन नियमों की पालना करनी चाहिए और कौन से नियम की पालना नहीं करने पर ही संसार में ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती है, उसका एक ऐसा आकलन आप लोगों को दे रहा हूं जो आपने ना पहले कभी सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये सनातन का वो विज्ञान है, इस विज्ञान को समझना आज अत्यंत आवश्यक है। सनातनियों, यदि मैं आपसे कहूं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी और हमारा आध्यात्मिक प्रमाण भी एक ही है। ये संसार अणु से बना है। अणु जब संयुक्त रूप से इकट्ठा होते हैं तो कुछ आकार लेते हैं और ये आकार तीन ही तरह से होता है, या तो ठोस या द्रव्य या गैस। अब तीन तरह से आकार लेता है और यही हमारे आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर भी कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को वायु तत्व के रूप में दिखाया गया जो आसमान में है, कमल के फूल पर विराजमान है। विष्णु जी को जल के अंदर बताया गया, क्षीर सागर में, और महादेव को, भगवान शिव को हिमालय पर बताया गया ठोस के रूप में। ऐसे में ये जो अणु से इस सृष्टि की रचना का जो विज्ञान है, ये हजारों लाखों साल पहले ही त्रिदेवों की रचना के रूप में हमारे सामने बहुत पहले ही रख दिया गया। लेकिन हमने केवल आध्यात्मिक पहलुओं से इन चीजों को समझा है, कभी वैज्ञानिक पहलू अप्लाई ही नहीं किया। और जो वैज्ञानिक है उन्होंने हमेशा इस सृष्टि को वैज्ञानिक पहलुओं से समझा, कभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसके रहस्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी पार्टिकल के उस अस्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं जहां ठोस, द्रव्य और गैस विद्यमान है। और इन तीन की अवस्था के बिना, या यूं कहिए कि तीन की अवस्था के अलावा कोई और अवस्था है ही नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस सृष्टि के पालनहार हैं, उसके कर्ता हैं और उसके संहारक हैं। अब यह बात जो हमें पता लगती है कि किसी भी चीज के निर्माण में तीन अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, तो क्या ये अवस्थाएं हर जगह पर लागू होती हैं? तो चलिए सबसे पहले वनस्पति को लेते हैं, पेड़ों को लेते हैं। पेड़ के भी तीन हिस्से होते हैं, जड़, तना और शाखाएं, पत्तियां। यानी शाखा पत्ती उसका एक भाग है, तना उसका दूसरा भाग है और जड़ उसका तीसरा भाग है। तो यहां भी ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं का संमिश्रण आपको देखने को मिलेगा। जड़ें जमीन से पानी को अवशोषित करके तने के माध्यम से शाखाओं तक पहुंचाने का काम करती है। यहां ये जल तत्व का काम कर रही है। तना उसे ठोस आकार दे रहा है, जड़त्व दे रहा है, उस पेड़ को खड़े रखने की ताकत दे रहा है। यहां ठोस की अवस्था भी है और पत्तियों के माध्यम से जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, यहां वो वायु का समायोजन हो रहा है। तो एक पेड़ के निर्माण के अंदर भी ये तीनों प्रक्रियाएं काम कर रही हैं, यानी ठोस, द्रव्य और गैस। जड़ें नहीं होंगी तो पानी और जरूरी चीजें पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगी, पेड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी। अगर तना नहीं होगा तो वो आकार नहीं ले सकता पेड़, और अगर पत्तियां नहीं होंगी, उसकी शाखाएं नहीं होंगी, तो हम ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे? ये सारा का सारा विज्ञान हमें यही बताता है कि सनातन धर्म में हर निर्माण के पीछे की अवस्था कैसे काम करती है। तो क्या ये सिस्टम हमारे शरीर में भी काम करता है? बिल्कुल काम करता है। हमारे शरीर में भी तीन तरह के सिस्टम काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। यानी श्वसन तंत्र, हम हवा लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। अगर श्वास ना हो, श्वास की प्रक्रिया ना हो, तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? तो वायु तत्व का काम हमारा ये सिस्टम कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप जो खा रहे हैं उसको वो पचा करके खून के अंदर आपके जरूरी पोषक तत्वों को मिला रहा है। तो यहां पर ठोस के रूप में ये कार्य हो रहा है। यानी आप अपने शरीर को मजबूती देने के लिए जिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पाचन तंत्र आपका
ये काम कर रहा है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र। आपकी नसों के अंदर बहता हुआ खून आपके शरीर के प्रत्येक अंग को जरूरी तत्व पहुंचा रहा है। तो ऐसे में ये तीनों के तीनों सिस्टम ठोस, द्रव्य और गैस के आपके शरीर के भीतर भी विद्यमान है और इसीलिए आप जीवित भी हैं। इनमें से एक सिस्टम भी काम ना करे तो आप जीवित रह नहीं सकते। अब बात करते हैं, इसी को हम वर्तमान की कार्यप्रणाली के अंदर देख लेते हैं। तो यहां भी तीन सिस्टम काम करता है, प्रशासन, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो थिंक टैंक है, सोचने का काम करती है। वायु तत्व यहां रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो अपने विचार विधायिकी के द्वारा कानून के रूप में बना करके प्रशासन को देते हैं और प्रशासन उन नियमों को जनता के बीच में सर्कुलेट करने का काम करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। उसका डायरेक्ट बेनिफिट जनता तक कैसे पहुंचे, ये तंत्र प्रशासन के द्वारा होता है। जो आप आईपीएस आईएएस देखते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो वही काम करते हैं। तो संचार तंत्र का काम हमारा प्रशासन करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रशासन तंत्र है। विधायिका थिंक टैंक है, जो विचारों को असली जामा पहनाने का काम करती है। उसका काम केवल इतना ही होता है। तभी आप देखिए कि संसद में केवल बातें होती हैं और वो बातें, वो विचार ही एक कानून का रूप लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें बेहतर ढंग से काम कर सके, इसके लिए फिर न्यायपालिका है। जहां कहीं भी कोई त्रुटि होगी तो उसको बेहतर करने का काम फिर न्यायपालिका करती है और यही तीन मैकेनिज्म यहां काम करते हैं। इसीलिए कानून के लिए कहा जाता है कि वो ठोस है। हम तभी तो कहते हैं कोई ठोस कानून बनाओ, क्योंकि यहां जो विधायिका है वो वायु तत्व का काम कर रही है, प्रशासन जल तत्व का काम कर रहा है और न्यायपालिका ठोस का काम कर रही है। और यही तीन तरह का सिस्टम इस धरती पर किसी भी चीज के निर्माण के अंदर आवश्यक होता है। अब इसी चीज को आप किसी संस्था के अंदर देख लीजिए, वहां पर भी अध्यक्ष होता है, सचिव होता है और कोषाध्यक्ष होता है। यानी कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक अध्यक्ष है जो एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, सचिव है जो उस कार्य को धरातल पर लाने का कार्य करता है और कोषाध्यक्ष है जो उसके लिए बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है अर्थ की, ये काम उसका होता है। तो यहां भी आपको वो तीनों का, ठोस, द्रव्य और गैस का एक रूप देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए सनातनियों, ये जो तीन का नियम है ये हर जगह लागू होता है और इस तीन के नियम के बिना कभी भी कोई कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखिए किसी सरकार के अंदर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये तीन पद ऐसे होते हैं जो एक तरीके से पूरे सिस्टम को ठीक रखने का काम करते हैं। लेकिन परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगे। यानी प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय में भी और अगर गृह मंत्रालय में भी हस्तक्षेप करने लगे, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे, और अगर फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय इन दोनों को अनदेखा करने लगे तो यहां सिस्टम पूरा गड़बड़ जरूर होगा। तो वर्तमान के अंदर अगर आप देखेंगे तो यही कुछ हो रहा है, जहां केवल और केवल वन मैन शो अब महत्वपूर्ण रह गया है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा और कौन है जो कुछ कर सकता है? यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सारी ताकत अपने पास रख ली है। अब वो जो करेंगे वही होगा। कोई दूसरा आदमी, सेकंड नंबर का आदमी यदि अमेरिका में इस समय हो तो आप मुझे उसका नाम बताइए। रशिया के अंदर अगर पुतिन के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति इस समय निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तो मुझे आप उसका नाम बताइए। चाइना के अंदर शी जिनपिंग के अलावा अगर कोई निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तो आप मुझे नाम बताइए। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा निर्णय लेने की क्षमता रखता हो तो मुझे नाम बताइए। तो यहां पर जो ये सनातन का सिस्टम है यही कोलैप्स कर गया है। ये तीन का सिस्टम यहां पर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही कॉन्सेप्ट इस ब्रह्मांड के निर्माण के साथ है। और जो मैकेनिज्म ब्रह्मांड के निर्माण के साथ बना है, जो आपके शरीर के अंदर भी काम करता है, इस वनस्पति में काम करता है, प्रशासन में काम करता है, सरकारों के अंदर काम करता है, संस्थाओं में काम करता है, उस सिस्टम को ही आप यदि बाईपास कर देंगे तो बताइए फिर समस्या बड़ी होगी या नहीं होगी। तो इस समय दुनिया के अंदर केवल 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति मिलकर पूरी दुनिया को इस समय पर अपने तरीके से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सनातनी एक बात को समझिए, 4 आदमियों की जरूरत तो
बहुत गलत काम के लिए होती है, क्योंकि चार कंधों की जरूरत तो किसके लिए होती है आप अच्छी तरह समझते हैं। तो क्या दुनिया को इस समय चार कंधों की जरूरत है? तो चार लोग मिलकर अगर दुनिया की ऐसी तैसी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए इस समय कितना बड़ा परिवर्तन का कार्य फिर होने वाला है। ऐसे में सनातनियों, सारी की सारी व्यवस्था ही इस समय पर धराशायी हो चुकी है दुनिया के अंदर। हर देश के अंदर केवल एक नेता अपने तरीके से पूरे देश को चला रहा है, तो बताइए सिस्टम फिर कहां काम करेगा? ये किसी के फेवर में खड़े होने का या किसी के विरोध में खड़े होने का समय नहीं है। इस सनातन के विज्ञान को समझने का समय है। अरे क्या ब्रह्मा जी स्वयं अकेले कार्य नहीं कर सकते? विष्णु भगवान स्वयं अकेले नहीं कर सकते? क्या महादेव स्वयं अकेले नहीं कर सकते? लेकिन उसके बाद भी तीनों का एक सिस्टम काम करता है और तीनों अपने अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं। तो यहां जब सृष्टि के निर्माण में भी त्रिदेवों की रचना है, तो आप सोचिए फिर हमारे इस समय वर्तमान के समय में अगर एक व्यक्ति अगर अकेला स्वयं सब कुछ करना चाहता है, तो फिर ये तो सनातन के उस विज्ञान को ही चैलेंज करने की बात हो गई। तो फिर ऐसे में हमारे को हमारी समस्या का समाधान आखिर मिल कैसे सकता है? इसीलिए सनातनियों, सनातन का नियम हमें यह बताता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सा रास्ता इस दुनिया के लिए बेहतर है और हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। इसीलिए सनातनियों, बात की गंभीरता को समझिए। वर्तमान के अंदर कोई भी व्यक्ति इस समय सनातन के नियमों की पालना कर ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और यही कारण है कि वर्तमान के अंदर हम इन परिस्थितियों को देख रहे हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए। और एक बात और मैं आप लोगों से दावे से कह सकता हूं, इस समय इस दुनिया की परिस्थिति को सही करने की ताकत किसी में भी नहीं है। किसी में मतलब किसी में भी नहीं है। और हर व्यक्ति का प्रयास इस परिस्थिति को और ज्यादा विकट करेगा। इसीलिए सनातनियों, अब जो होना है वो प्रकृति के लेवल पर होना है, ईश्वर के लेवल पर होना है। और जो होना है वो इस संसार के बेहतर के लिए होना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरी बात जो सनातन का सिस्टम है जो मैंने आपके सामने रखा वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।